नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कुणाल वास्तु केंद्र में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दर्शकों, हमारा आज का विषय है कि आप क्या उपाय करके दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, सभी लोग जल्दी में रहते हैं और यह बहुत ही आम तौर पर देखा जाता है कि सड़कों पर कभी किसी कार का एक्सीडेंट हो रखा है, कभी कोई बाइक का एक्सीडेंट हो गया है या बहुत तरह की दुर्घटनाएं हमें देखने और सुनने को मिलती हैं। पर यह सिर्फ उस रोड पर देखे जाने वाली दुर्घटना तक ही सीमित नहीं है दर्शकों। दुर्घटनाएं बहुत तरह की होती हैं, दुर्घटनाएं आपकी आर्थिक भी हो सकती हैं। इसके बारे में भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो जैसा कि मैंने कहा, दुर्घटनाएं सिर्फ उन रोड तक सीमित नहीं होती हैं। ऐसा भी देखा गया है, कई लोगों के बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, बार बार उन्हें चोट आती है, क्षतिग्रस्त होते हैं और उसी के साथ साथ वह मानसिक तौर पर भी परेशान होते जाते हैं कि हमारी कुंडली में ऐसा क्या है या क्यों हमारे ऐसे बार बार एक्सीडेंट्स या दुर्घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। तो देखिए दर्शकों, देखने में तो यह बिल्कुल एक आम दुर्घटना लगती है, आम एक्सीडेंट लगता है, पर बहुत बार बहुत कुंडलियों में ऐसे योग, ऐसी युति बनती हैं, ऐसे दोष बनते हैं कि जिनके कारण किसी भी जातक के बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि वह कौन से ग्रह हैं जो ऐसे दुर्घटनाओं के, ऐसे एक्सीडेंट्स के कारण बनते हैं और क्या थोड़े बहुत उपाय करके भी आप इन दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, आप किसी भी आम एस्ट्रोलॉजर को, किसी को भी आप कुंडली दिखाएंगे या हम डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले शनि, राहु, मंगल, जी हाँ बिल्कुल, यह 3 ग्रह तो प्रमुख हैं ही हैं। इन 3 ग्रहों को सबसे ज्यादा दुर्घटनाओं का, एक्सीडेंट्स का, आकस्मिक दुर्घटनाओं का कारण माना जाता है। पर देखिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह कुंडली में शनि, राहु, मंगल, इनकी स्थिति देखी जाती है कि वह अच्छी स्थिति में है, खराब स्थिति में है, उसी तरीके से सूर्य और चंद्रमा की स्थिति भी, सूर्य चंद्रमा की स्थिति भी हमारी कुंडली में बहुत प्रभाव डालती है। क्योंकि देखिए, सूर्य चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ पे, जो कि हमारी डेली लाइफ पर रोज इफेक्ट डालते हैं, हर दिन असर डालते हैं। तो यह हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जितनी भी ये घटनाएं, दुर्घटनाएं, उनको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो इसी तरीके से जब हम शनि, राहु, मंगल की स्थिति देखते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की स्थिति भी देखनी बहुत जरूरी होती है। देखिए दर्शकों, क्या होता है, बहुत बार शनि राहु की युति, शनि मंगल की युति, राहु मंगल की युति, युति मतलब जब यह 2 ग्रह साथ में बैठ जाएं या एक दूसरे को दृष्ट करें, पाप ग्रह भी अगर एक दूसरे को दृष्ट करते हैं या मारक भाव में बैठ जाएं। देखिए, मारक भाव उसे कहते हैं, सप्तम भाव, द्वादश भाव, इनके जो सप्तमेश यानी सप्तम भाव के जो स्वामी, द्वितीय भाव के जो स्वामी, इनके जो स्वामी होते हैं उन्हें हम द्वितीयेश और सप्तमेश बोलते हैं। और यही हमारी कुंडली में मार्केश भी बनते हैं। मार्केश यानी जो हमें मृत्यु तुल्य योग देते हैं। अगर ऐसे नेगेटिव प्लैनेट्स, जो कि मैंने आपको बताया, अगर ये हमारे मारक भाव में भी बैठ जाएं तब भी हमें यह बहुत परेशान करते हैं। अब देखिए दर्शकों, जैसे कि मैंने मार्केश की बात करी, उसी तरीके से यदि हमारी मार्केश की यानी ऐसे सप्तमेश या किसी भी ऐसे मार्केश ग्रह की दशा चल रही है और उस समय अगर कोई दुर्घटना होती है किसी भी ग्रह के कारणवश या मार्केश की दशा के कारण ही कह लीजिए, अगर उस समय कोई दुर्घटना होती है तो वह भी बहुत बार देखा गया है कि मृत्यु का कारण बनती है। देखिए, जैसा कि दशा के लिए मैंने आपको बताया, मैंने आपको ग्रह स्थिति के लिए भी बताया, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अष्टम भाव भी बहुत बड़ा एक मुख्य कारण बनता है। यदि किसी की प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी है कि ऐसे नेगेटिव प्लैनेट अष्टम भाव में बैठे हैं, नेगेटिव प्लैनेट अष्टम भाव को दृष्ट कर रहे हैं या कोई ऐसी खराब युति वहां पर बन रही है, तो भी यह अनएक्सपेक्टेड और एक बहुत ही असमय, मैं कहूंगी, जैसे कहते हैं कोई दुर्घटना हो गई, रोड एक्सीडेंट हो गया, जो आकस्मिक, जिसका कोई, जैसे मान लीजिए कहते हैं ना, देखिए कितनी यंग एज का यह इंसान था पर चला गया या फिर उसे इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो यह आपको एक आकस्मिक दुर्घटना के योग देते हैं।
इसीलिए दर्शकों मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कुंडली में ऐसे क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिनका आप समय रहते सुधार कर सकते हैं। अब देखिए दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी, यदि आपकी कुंडली में शनि राहु, राहु शनि या शनि मंगल, इस तरह की कोई भी नेगेटिव जो कि हमारे एक्सीडेंटल जो जितने भी दुर्घटना है इनसे रिलेटेड यह ग्रह हैं, अगर ऐसी कोई युति बन रही है, इनका कोई नेगेटिव प्रभाव आ रहा है, तो आप राम रक्षा कवच आप जरूर करें, यह आपको लाभ देगा। उसके बाद देखिए दर्शकों, कई बार देखा गया है कि शनि की साढ़े सती भी लोगों को बहुत तंग करती है। और इस समय में, और देखिए स्पेशली देखा गया है कि साढ़े सती की शुरू के 6 महीने या उतरती हुई साढ़े सती या ढैया में भी अगर मैं कहूँ तो शनि बहुत बार ऐसा प्रभाव दे देते हैं कि जातक के दुर्घटना होने के, चोट लगने के डर बढ़ जाते हैं। और मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि यह चोट उनके पाँव में लगती है। ऐसे में आप बजरंग बली का पाठ करें और यह आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। उसके बाद दर्शकों देखिए, अगर आप किसी को अपनी कुंडली दिखाते हैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बताते हैं कि आपकी मार्केश की दशा चल रही है या आपकी मारक भाव की दशा चल रही है, तो यह बहुत लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देता है। जी हाँ, मारक की दशा अच्छा प्रभाव नहीं देती है। तो अगर ये ऐसा कोई भी योग बन रहा है तो उस समय में आप महामृत्युंजय मंत्र और जप जरूर करवाएं और आप रुद्रा अभिषेक भी जरूर करें। अब देखिए दर्शकों, मैं आपको सिर्फ बोलूंगी एक दो चीजें जिसका आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। देखिए, जब भी आप अपना कोई भी आप वाहन यूज करने जा रहे हैं, आप अपनी किसी यात्रा पे निकल रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी कार स्टार्ट करने से पहले भी आप अपने इष्ट को याद करें। जिनको भी आप मानते हैं आप उनको याद करें, अपनी यात्रा के बारे में बताएं और वह आपकी जरूर रक्षा करेंगे। चाहे अगर कोई भी भगवान को आप नहीं याद कर रहे हैं तो आप बजरंग बली का नाम जरूर ले सकते हैं, वह आपकी रक्षा करेंगे। उसके बाद दर्शकों देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि आप कार में, जब भी आप किसी वाहन में कहीं भी हैं आप, तो वहां पर आप रास्ते में खाना ना खाएं। अगर आप कार में खाना खाते हैं तो यह बचा हुआ जो खाना होता है, रास्ते में जब आप वाहन में ऐसी चीजों का प्रयोग करते हुए जा रहे हैं, खाते पीते जा रहे हैं, यह सब करते जा रहे हैं, तो यह बचा हुआ खाना, गलत चीजें भी बहुत बार नेगेटिविटी को क्रिएट करती है। और दर्शकों, आखिरी में मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आप कोशिश करें कि जो आपकी कार का डैशबोर्ड है वहां पर आप कोई भी छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी की तस्वीर लगाएं और रोज उन्हें देखकर प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, वह भी आपकी सदैव रक्षा करेंगे। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आगे भी मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।